पैसा और परिवार। एक बार एक राजा था जिसके पास खूब सारी धन दौलत थी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। जब देखो पैसा और पैसा और पैसा करता था। उसका लालच इतना बड़ा था कि वह भी नहीं देख रहा था कि पैसे कमाने के लिए सही रास्ते पर चल रहा है या गलत रास्ते पर। वह और अमीर बनना चाहता था। जनता के पैसा लूटकर उसने बहुत सारी धन दौलत इकट्ठा कर ली थी। अब उसे दौलत को रखने की टेंशन रहती थी कि इसे कहाँ रखे, जहाँ कहीं इसे कोई ना देख सके। जैसे तैसे राजा ने एक खुफिया जगह ढूंढ निकाली और वहाँ से ले जाकर सारी धन दौलत छुपा दी। इस जगह का पता केवल राजा और उसके अलावा उसके एक भरोसेमंद मंत्री को पता था। इस दोनों को अलावा पूरे राज्य में या तो राजा के परिवार के में इस खजाने को पता नहीं था। किसी को भी नहीं पता था कि कभी राजा खजाना देखने की सब ठीक हो गया या नहीं। कभी मंत्री एक बार राजा को मन हुआ कि जाकर खजाने की जांच करे। या बिना किसी बताए उस खुफिया जगह पर पहुंचा और खजाने को देखकर मंत्री मुंद हो गया। वह इतना खुश था कि कभी खजाने पर नाचता तो कभी लौटता। उस खुफिया स्थान पर नाच ही रहा था कि तभी उसका एक मंत्री वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि गुफा में दरवाज़ा खुला हुआ था। वह गुफा को दरवाज़ा खोला और बंद करके डर गया। तो उसने तुरंत ही अपने पास रखी दूसरी चाबी से बिना यह देखे कि कोई अंदर है तो नहीं, उसका दरवाज़ा बाहर से बंद करके वहाँ चले गया। जब उस राजा का मन तुरंत हो गया तब वह महल जाने के लिए बाहर आने लगा। दरवाज़ा खुला और वह ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन वहाँ कोई भी मदद के लिए नहीं आया। अब राजा को गुफा में कई दिन हो गए और उसे कोई ढूंढने का नहीं आता। कौन कौन की उसकी जगह का पता नहीं था कि राजा खूब प्यास से बेहाल व लालच हो गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मानो एक सिक्का उसकी जगह रहा था कि आज वह भरे खजाने पर बैठा है, पर उसे बड़ा गरीब दुनिया का कोई नहीं। इतने खजाने के होते हुए भी एक बूंद पानी नहीं के लिए तरस गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु करीब आने को ज्ञान मिला उसे बांटने के लिए, पर उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी उंगली पर चोट लगाई और उस चोट के लिखने लगा कि दीवार पर लिखा धन दौलत बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया।